अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट कर लिया था। अब आगे उसमें देखना है प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3। तो प्रश्नावली 4.3 आरंभ करने से पहले हमें देखना होगा कि द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति को कैसे ज्ञात करते हैं। मूलों की प्रकृति यानी जो भी सॉल्यूशन निकलता है, एक्स की वैल्यू निकलती है, उसी को मूल कहते हैं। और मूल की प्रकृति क्या होती है, इसके नेचर को हम कैसे पता करेंगे, वही देखना है। तो पहले किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल ही ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके मूल को हमें निकालना है, ज्ञात करना है, अर्थात x के मान को हमें निकालना है। तो कैसे करते थे, यहाँ पे 10 कांस्टेंट है माइनस 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, पहले इन दोनों में गुणा कराते थे, ये मिल गया माइनस में 10। x का जो भी गुणांक है यानी माइनस में 3, ये लिख दिए। अब ऐसी दो संख्या कि जोड़े या घटाए तो माइनस 3 मिले और गुणा करने पे माइनस 10 मिले, तो ऐसी संख्या को हम ले सकते हैं। एक संख्या आपका हो जाएगा माइनस 5 और एक हो जाएगा प्लस का 2। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे माइनस 10 आएगा और दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस 3 मिल जाएगा। तो मध्य पद को उस तरीके से तोड़ देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 5 और दूसरे में हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। एक वैल्यू यहाँ से मिल गई। दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया। तो ये जो दो x के मान आए हैं 5 और माइनस 2, ये दोनों इस समीकरण के मूल है। मूल कहिए चाहे, इन दोनों को हल कह सकते हैं। अब देखिए, ठीक इसी सवाल को एक अन्य तरीका से कहते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं, जिस फॉर्मूला को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र, तो द्विघाती सूत्र। इसका दूसरा नाम भी है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। इस फॉर्मूला से इस सवाल को फिर से हल करते हैं। तो कैसे होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब ये एबीसी कहां से आया, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया, तो जो कांस्टेंट टर्म बच गया उसे हम c बोल देते हैं। इस फॉर्मूला को लगा के इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 10 बराबर 0। यहाँ पे देखिए तो a का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b अर्थात x का गुणांक माइनस 3 है, c यानी कांस्टेंट टर्म ये कितना दिया है, माइनस 10 है, अचर पद ये हो गया। फॉर्मूला लगाइए, x इज इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस और b की जगह पे माइनस में 3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 3 का स्क्वायर करिए यानी बी स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे कितना 1 है और c के जगह पे है माइनस में 10। पूरा ध्यान से इसको देखिए आप। अपन में 2a है तो 2 और a का मान कितना है भाई, 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस 3 का जब माइनस और माइनस 3 का गुणा होगा तो ये प्लस में 3 बन जाएगा, प्लस माइनस रूट में इस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 दहा में 40 और माइनस माइनस प्लस में 40, क्योंकि समान चिन्ह का गुणा करने पे प्लस बन जाता है, बटा में हो जाएगा 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस ये 40 और 9 मिलके आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा ना जी, बटा में 2। तो लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 49 जब रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 7 बटा में 2। अब एक बार क्या करेंगे, देखिए दो चिन्ह दिख रहा है, एक प्लस चिन्ह है एक माइनस चिन्ह है, तो दोनों चिन्ह को एक एक करके हल करते हैं। यानी कि हम लिख रहे हैं प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस
चिन्ह लेने पर। अब देखिए जब प्लस चिन्ह लेंगे यहां से तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस में 7 बटा में 2, तो 7 3 10, 10 बटा में 2 ये कितना आ जाएगा 5 आ गया x का मान। अब देखिए दूसरा आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू प्लस की जगह पे माइनस ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस में 7 बटा में 2। देखिए माइनस 7 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, तो माइनस 4 बटा में 2 ये कट के कितना आ गया, 2 बार में कट गया तो ये मान मिल गया माइनस में 2। यहां से x का एक मान मिल गया 5 और यहां से इसका दूसरा मान या मूल कहिए या हल कहिए ये कितना मिल गया माइनस में 2। क्या यहाँ भी यही आया था, तो हाँ यहाँ भी यही आया था। इस विधि से यानी मध्य पद को तोड़ के इस विधि से हम हल किए तो x का मान 5 और -2 आया। हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से भी हल किए तो इसका मान 5 और -2 आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें द्विघाती सूत्र लगाइए चाहे मध्य पद को तोड़ के करिए, दोनों तरीका से जो x का मान आएगा, x का हल आएगा, जो समीकरण का वो बराबर होगा। अब यहीं से मूलों की प्रकृति पे हमें पहुंचना है, तो कैसे पहुंचना है देखिए हम पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जो b² - 4ac ये टर्म दिख रहा है ना रूट में अंदर, इसको बोल दिया जाता है डी माने डिस्क्रिमिनेंट, इसे हिंदी में विविक्तकर कहते हैं। क्या कहते हैं, विविक्तकर। यहीं पे सब खेल होना है, देखिए कैसे, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपन 2a, ये पूरा x का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे जो रूट में b² - 4ac दिख रहा है इसको हम विविक्तकर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये d हो गया। अब d के मान पे ही ये पूरा वैल्यू डिपेंड कर रहा है। कैसे, अगर ये b² - 4ac कुछ वैल्यू आता, जैसे यहाँ पे आया हुआ है, इसको हल किए रूट में, यहाँ पे रूट में 47 मिल गया, सॉरी 49 मिल गया, ये 49 बाहर आके 7 मिल गया। एक बार प्लस लिए तो अलग वैल्यू आया, माइनस लिए तो अलग वैल्यू आया। क्या होता जब इस डिस्क्रिमिनेंट का मान, इस विविक्तकर का मान, इस d का मान अर्थात b² - 4ac का मान 0 हो जाता। अगर ये टर्म 0 हो गया, ये रूट वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा। अब -b प्लस माइनस रूट में 0 रहे अर्थात वो बाहर निकलेगा तो 0 हो जाएगा। यानी किसी संख्या में आप 0 जोड़िए चाहे उस संख्या से 0 घटाइए, मान में कोई अंतर आने वाला नहीं। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस 7 बन गया फाइनल रूट से बाहर निकल के, तो जो 7 दिखा है ना, प्लस किए हैं अलग आंसर आ गया, माइनस किए अलग आंसर आया। वहां पे 7 न होके मान लीजिए अगर 0 आया रहता तो हम प्लस करते तो भी वही उत्तर और माइनस करते तो भी वही उत्तर आता। ये पहला कंडीशन, सॉरी पहला नहीं, हाँ ये 0 वाला पहला कंडीशन आपको बताएं। अब मान लीजिए कि इसका वैल्यू पॉजिटिव आता, पॉजिटिव धनात्मक, जैसे यहाँ पे आया है रूट में b² - 4ac का मान जब बाहर निकाले हैं तो 7 आ गया, अर्थात b² - 4ac का मान रूट में जो आया था वो कितना था, b² - 4ac का मान 49 था, तो 49 जब रूट से बाहर निकल गया 7 आ गया। अर्थात b² - 4ac का मान जब प्लस में आए तो इसके दो वास्तविक मूल मिलते हैं, दो हल मिलते हैं, जो कि आपको दिखाई दे ही रहे हैं। अगर ये निगेटिव हो जाता, रूट में निगेटिव, तो रूट में निगेटिव यानी कुछ ऐसा, जैसे एक संख्या ले लेते रूट में -5, क्या यह संभव है, तो नहीं, इसका ये वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं कभी भी रूट में निगेटिव नहीं होती। अर्थात जब भी रूट में b² - 4ac की वैल्यू आपको निगेटिव दिख जाए, अर्थात d का मान निगेटिव दिख जाए, तो वहां पे कहना है कि इसका कोई वास्तविक हल संभव नहीं है। 3 केस इसमें हुआ, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा दो मान मिलेंगे और दोनों जो मान मिलेंगे वास्तविक संख्याएं होंगी, नहीं वास्तविक हल होंगे। जब d का मान 0 हो जाए अर्थात b² - 4ac का मान 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो दोनों आंसर जाएंगे वो सेम आएंगे, यानी दो वास्तविक हल मिलेंगे। अगर d का मान निगेटिव आ गया तो रूट में निगेटिव मिलेगा, और रूट में निगेटिव आने से कोई इसका वास्तविक हल हमें नहीं मिल पाएगा। बस यही होता है मूलों की प्रकृति। तो चलिए फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला यहीं पे रहने देते हैं।
तो फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। अब इसमें जो बस रूट वाला टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोल देते हैं विविधकर डिस्क्रिमिनेंट d। तो d की वैल्यू क्या, d जो होता है इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा कब होगा, जब हमें समीकरण दिया रहे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण है, ये d का मान हो गया। तो पहला कंडीशन, d का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात d की जो वैल्यू है कैसा है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में दो भिन्न भिन्न यानी अलग 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 वास्तविक हल होंगे। वास्तविक हल, हल कहिए चाहे मूल कहिए, मूल होंगे। ठीक। अब दूसरा कंडीशन, d इज लेस देन 0 हो जाए, यानी 0 से छोटा जब हो जाए, अर्थात d का जो मान हो कैसा है, ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव हो जाए, तो लिखेंगे कि कोई वास्तविक हल या मूल अस्तित्व में नहीं है या संभव नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। ठीक। तीसरा केस, इसमें किसी को पहला, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा बोल सकते हैं। जब d का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब इस स्थिति में क्या होगा, तो दो समान या फिर कह दीजिए बराबर वास्तविक हल या फिर मूल प्राप्त होंगे। इस पे पता ना कितना बार क्वेश्चन पूछा, बहुत बार, लगभग हर साल कहिए ना कि बहुविकल्पी में ऐसे प्रश्न आ जाता है, कभी कभी 2-3 नंबर में भी आ जाता है। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं कि मूलों की प्रकृति को आप समझे होंगे। अब इसके बाद हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ पे भी काम आएगा और द्विघात समीकरण में तो काम आएगा ही आएगा। जब बहुपद चैप्टर जो पीछे पढ़ चुके हैं वहां पे भी खास करके इस वाले टर्म का बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए इसे नोट करिए। अब देखिए, अभी जो जितना बताया ना मूलों की प्रकृति, इसी मूलों की प्रकृति पे ये अगला प्रश्नावली पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि लास्ट प्रश्नावली 4.3। तो दिया क्या है, पहला सवाल देखते हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले प्रकृति हमें ज्ञात करना है, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं पहला का पहला सवाल। प्रश्न पहला क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके नीचे चाहे तो आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, -3, c का मान कितना है, 5। अब मूलों की प्रकृति बताने के लिए हमें विविधकर डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ठीक है, निकाल दीजिए। b का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर होगा, माइनस में 4, a का मान 2 है, c का मान 5 है। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 दूनिया 8, 8 5 40। तो 40 में से 9 घटाएंगे तो आ गया माइनस में 31। क्या यह 0 है, नहीं। क्या यह धनात्मक है, नहीं। यह कैसा है, ऋणात्मक है। तो लिखेंगे चूंकि d का मान आ गया वो 0 से छोटा आ गया, अर्थात d कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसके वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। जब मूल अस्तित्व में ही नहीं है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो नहीं ज्ञात करना है। यही ना बोला है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो यही प्रकृति हम निकाले हैं। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो अस्तित्व तो है नहीं, अगर अस्तित्व होता तो उन्हें हम निकालते। चूंकि d का मान नेगेटिव आ गया तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। फिर से देखिए, a का वैल्यू 2 हो गया, b का -3 हो गया और c का ये 5 हो गया। अब d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे -3 का स्क्वायर -4
और ए और सी यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इन माइनस में लेकिन स्क्वायर इसका प्लस में हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 5 40, 39 हो गया। 40 में से 9 घटाएंगे माइनस में 31। अब डी का मान 0 से छोटा नहीं नेगेटिव आ गया। जब डी का मान नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि चूंकि डी इज लेस देन 0 इसलिए इसके वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं, पहला का दूसरा। ये क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस में 4√3 x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान आ गया 3, b का मान आ गया -4 रूट में 3 और c का मान आ गया 4। d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पे कितना है -4√3 तो हो जाएगा -4√3, इसका स्क्वायर करना है, माइनस में 4 और a के जगह पे 3 है और c के जगह पे 4 है। अब इसका स्क्वायर करिए तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का करेंगे तो 3 आएगा और 16 तिया 48। नेगेटिव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे अर्थात पावर में सम संख्या दिखे तो प्लस बन जाता है। अब इसको देखिए 4 का 16, 16 तिया 48, जब इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब ये दोनों कट के कितना आ गया 0। जब ये शून्य आ जाता है तो क्या होता है, तो लिखेंगे चूंकि d कैसा आ गया 0 इसलिए दो समान वास्तविक हल होंगे। ये हो गई इस मूल की प्रकृति। जब वास्तविक हल अस्तित्व में है तो इसे हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए साइड में इधर हल कर देते हैं। ये भी आधा सवाल हुआ है। अब यहाँ पे लिखिए 3x स्क्वायर माइनस में 4√3 x प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम इस 3 का और इस 4 का गुणा करिए, कितना आएगा 12 आएगा। फिर x का जो भी गुणांक है -4√3 इसे लिखिए। अब दो ऐसी संख्या बताइए कि गुणा करने पे 12 है, जुड़ने या घटाने पे -4√3 आए। तो अगर मैं ऐसे लिख दी, देखिए -2√3 और -2√3, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो -2 और -2 मिलके -4√3 हो जाएगा। जब दोनों का गुणा करेंगे तो इस -2 का -2 से गुणा करा के 4 हो जाएगा और √3 गुणा करा के 3 तो 4 तिहाई 12, यानी गुणा करने पे 12 आ गया, दोनों को जोड़ने पे कितना आ गया तो -4√3। तो जो भी मध्य पद मिला है उसको हम इस रूप में तोड़ देंगे। तो तोड़ दीजिए 3x स्क्वायर -2√3x -2√3x प्लस में 4 बराबर 0। अब इनमें हमें कॉमन लेना रहता है, तो कैसे कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ पे √3 दिख रहा है और इस 3 में √3 कितना बार है तो 2 बार है। चाहे कोई भी संख्या लीजिए, जैसे हम 5 लिए है ना, तो 5 को इतना आसानी से लिख सकते हैं, क्या चीज, तो √5 और √5 दो रूट वाली संख्या का गुणा कराने पे वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो कह सकते हैं इस 3 में √3 कितना बार है 2 बार है ना जी, तो एक √3 को हम कॉमन ले लिए और एक x को कॉमन ले लिए, तो एक √3 बाहर तो दूसरा √3 यहाँ पे दिख गया, x गया तो एक x बच गया, √3 x यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। अब जैसा ये ब्रैकेट बना है दूसरा भी एकदम वैसा बनना चाहिए, तो √3x है, यहाँ √3x, इसके साथ में -2 एक्स्ट्रा है तो -2 कॉमन लेंगे तो √3x हो जाएगा और माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना -2। ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी के 4 तो -2 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा √3x - 2 और दूसरे में भी हो जाएगा √3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको आगे हल करेंगे, √3x - 2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाई √3। अब √3x - 2 इज इक्वल टू 0, √3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाई √3। देखिए यहाँ पे दो हल तो आए, दो मान तो आए, दो मूल तो आए, लेकिन दोनों एक ही जैसे हैं, बराबर हैं, जो कि मूलों की प्रकृति की सहायता से विविधीकर की सहायता से हमने पहले ही पता कर लिया था, क्या कि d का मान अगर 0 आ जाता है तो दो समान वास्तविक हल होंगे, और ये दो समान वास्तविक हल आए हैं कि नहीं आए हैं, तो आ गए हैं। आया समझ में, नोट करिए इसे, इरेज कर दो इसे।
अब देखिए पहला का अंतिम प्रश्न देखते हैं। 2x² माइनस 6x प्लस 3, पहला का तीसरा 2x² माइनस 6x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही काम करना है, तो लिख लीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a का मान कितना है, 2 है, b का मान कितना है, तो माइनस में चिन्ह सहित हमेशा लेते हैं, और c का मान कितना है, 3। अब हमें d निकालना है, तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पे रखिए माइनस में 6 का स्क्वायर, माइनस में 4, a का मान 2 है, c का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 3 के 24। अब 36 में 24 घटाएंगे जब, 6 में 4 घटेगा 2 और 3 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 1, यानी इसका मान कितना आ गया 12। अब d का मान कैसा आया है, 0 से बड़ा आया है, या कह सकते हैं d का मान कैसा आ गया, तो पॉजिटिव आ गया। जब d का मान पॉजिटिव आता है, चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए इसके दो भिन्न भिन्न डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मूल कहिए चाहे हल कहिए, मूल होंगे। अब जब है भाई तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है, चलिए ज्ञात करते हैं। इसको लिख लीजिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, 6 आ गया, यहाँ भी आ गया माइनस में 6। अब क्या होगा, ऐसी दो संख्या गुणा कराने पे 6 आए और जोड़ने या घटाने पे भी कितना आए, माइनस में 6 आए। ऐसी दो संख्या के गुणा कराने पे 6 और जोड़ने या घटाने पर भी 6 आए। कैसे होगा ये, तो देखिए अब इसमें हम संख्या जल्दी खोजेंगे, हमें मिलने वाला नहीं है। तो जब भी अगर संख्या न मिल पाए तो हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो चलिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे करते हैं। a का मान 2 मिल गया, b का मान -6 मिल गया और c का मान 3 मिल गया। पहले भी ये वैल्यू सब हम लिखे होंगे, हाँ 2 माइनस है और 3। फॉर्मूला क्या था द्विघाती सूत्र, x इज इक्वल टू माइनस बी। लिख लीजिए कौन सा ये सूत्र है, द्विघाती सूत्र, जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, द्विघाती सूत्र। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपन में 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी के जगह पे रखेंगे कितना, माइनस में 6 प्लस माइनस रूट में, क्या यह b² माइनस 4ac का मान निकल चुका है, तो हाँ निकल चुका है। कितना, तो b² माइनस 4ac का मान है 12। तो b² माइनस 4ac रूट में है, तो यहाँ पे लिख देंगे रूट में कितना है 12 बटा में 2a, तो 2 और a का मान कितना है 2 है। तो x इज इक्वल टू माइनस और प्लस, माइनस माइनस मिलकर प्लस में 6 हो जाएगा, प्लस माइनस। क्या इस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, इसका फैक्टर कर दिए, ठीक। अभी 2 से 2 में जब गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 4। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब रूट में 2 बार 2 दिख रहा है तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो और रूट में 3 वैसे ही रह जाएगा, बटा में कितना 4। अब x इज इक्वल टू कैसे करना है, देखिए ऊपर से क्या 2 कॉमन ले लेंगे, तो हाँ ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा और प्लस माइनस सही रहेगा। 2 बाहर गया तो यहाँ पे हो गया रूट में 3 बटा में 4, ये 2 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट में 3 बटा में 2। फिर वही काम, कौन सा काम, तो प्लस चिन्ह लेंगे अलग मान और माइनस चिन्ह लेंगे अलग मान। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट में 3 बटा में 2, यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, एक मान निकल गया। अब दूसरा कैसे करेंगे, तो माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बटा में 2, बस सही हो जाएगा आपका आंसर। फिर से समझिए हमें करना क्या है। ऐसे सवाल में बोला था, निर्देश दिया था कि पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो प्रकृति ज्ञात कर लिए। अब प्रकृति ज्ञात करने के बाद उनका हल निकालना है। चलिए हल निकालना हम सीखे थे मध्य पद को तोड़ के। अब यहाँ पे मध्य पद को तोड़ेंगे, संख्या सोचेंगे कि मिल जाए, तो जल्दी मिलने वाला नहीं है। जब ऐसा स्थिति आ जाएगा तो बिना सोचे द्विघाती सूत्र लगाना है। ये क्या होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपन
2a। इस द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। सूत्र लगाए और पहला स्टार्टिंग में ही पहला सवाल ऐसे बताए थे, उसी को फॉलो करते हुए फिर से यहाँ पे कर दिए हल, आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और मेरे तरफ से बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि द्विघाती मतलब सूत्र जल्दी बच्चे यूज नहीं करते हैं, तो यूज करना है, ध्यान देना है कि हाँ नहीं बन रहा है तो उसे यूज कर दीजिए। क्या अगर वो मध्य पद से तोड़ के आसानी से हो जाएगा, वहां पे भी हम द्विघाती सूत्र लगा देंगे तो गलत हो जाएगा? तो नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। आप चाहे मध्य पद से करिए चाहे द्विघाती सूत्र से करिए, जो आसान लगे जो सहज लगे उसका यूज आप बेझिझक करिए। चलिए तो इसे नोट करिए। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। फिर से सुनिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर मूल हो। अब दो बराबर मूल क्या कैसे होते हैं? तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि जब भी विविधकर का मान शून्य आ जाए, अर्थात d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए, तो ऐसे स्थिति में जो दोनों मूल मिलते हैं वो समान मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। बस उसी का यूज करके इसे हमें कर देना है। बहुत आसान सवाल है और ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलते रहते हैं एग्जाम में। देखिए, 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। इसमें दिया क्या है? तो सवाल में पहले ही बोला है कि इसके दोनों मूल जो है ना, मूल कैसे हैं? समान है, ठीक। और k का मान हमें बताना है, तो कैसे होगा? देखिए, चूंकि मूल कैसे हैं? मूल समान है, बराबर है, इसलिए जो d का मान होगा वो कैसा होगा? 0 होगा। और d का मान क्या होता है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये होना चाहिए 0। अब यहाँ पे a का मान कितना है? 2 है। b का मान यानी x का गुणांक k है और c का मान है 3। b के जगह पे रखिए कितना? k, तो हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह पे रखेंगे 2 और c के जगह पे रख देंगे 3 बराबर 0। ये k स्क्वायर हो गया, माइनस में 4 दूनी 8 के 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस में 24। तो k इज इक्वल टू जब करेंगे तो प्लस माइनस रूट में आपका आ जाएगा 24। अब इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, प्लस माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 से 12 हुआ, 2 से 6 हुआ और फिर 2 से 3 हुआ, फिर यहाँ पे 2 दूनी के 4 दूनी 8 के 24। क्या इसमें से कुछ वैल्यू निकलने वाली है बाहर? तो हाँ, ये 2 बार 2 दिया है तो 1 2 निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 2 बाहर निकल गया तो रूट में कितना बच गया? यहाँ पे 6। ये हो गया k का मान। अब इसमें दूसरा देखिए, इससे एक लेवल बढ़ा के दे दिया है। इसमें क्या लिखा है? हाँ, x माइनस 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी ये बात हमें दिया है, क्या दिया है? कि मूल कैसे हैं? तो मूल बराबर है, या लिख लीजिए मूल समान है, ठीक। और k का मान हमें पता करना है। तो इससे पहले हमें इसमें abc का मान पता करना होगा। तो abc क्या ये व्यापक रूप में दिखाई दे रहा है? नहीं। व्यापक रूप ये, हाँ ये चलेगा, व्यापक रूप में है, लेकिन ये व्यापक रूप में नहीं है तो पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे kx का तो हो जाएगा kx स्क्वायर, फिर इसमें कराइए तो हो जाएगा माइनस 2kx प्लस में 6 बराबर 0। अब जाके व्यापक रूप में हुआ। अब इसके बाद क्या करना है? तो देखिए, लिख दीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान k है और b का मान माइनस में 2k है और c का मान कितना है? तो 6 है। चूंकि मूल समान है, मूल बराबर है, इसलिए जो d का मान होगा वो 0 होगा। और d का फॉर्मूला जानते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b के जगह पे कितना रखना है? तो b की जगह पे माइनस 2k रखना है, माइनस में 4। a के जगह पे कितना रखना है? तो a के जगह पे k रखना है। c के जगह पे कितना रखना है?
तो सी की जगह पे आपको रख देना है 6, सॉरी मल्टीप्लाई होगा b² माइनस 4ac ना, मल्टीप्लाई में होगा 6 बराबर 0। अभी हो जाएगा 4k² माइनस में कितना, ये हो जाएगा 6 चौके 24k बराबर 0। इसमें सूस कॉमन है क्या, तो हाँ कॉमन है ना जी, 4k कॉमन ले लेते हैं तो एक k बच गया और 4 से 24 6 बच गया यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हल यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए इसको। अब 4k किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो k इज इक्वल टू 0/4 यानी k का एक मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से k माइनस 6 जब लेंगे 0 तो k का मान यहाँ से हो जाएगा 6। तो दो मान मिले लेकिन यह मान संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर k का मान हम 0 रख दिए, यानी अगर यहाँ पे k का मान 0 हो गया तो a0 यानी कि ये k का मान अगर 0 हो गया तो x² वाला टर्म ही क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ये भी गायब, ये भी गायब हो जाएगा। अब हम पढ़े हैं कि जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, उसमें a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। b और c का मान में भी पॉसिबिलिटी है कि 0 हो जाए, तो यह संभव नहीं है। तो इसके आगे क्या लिख देंगे कि यह संभव नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये k का मान 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, जबकि द्विघात जो पद होता है जिसमें दो घात रहता है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद एक और छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें यह पूरा प्रश्नावली कंप्लीट एकदम खत्म हो गया रहेगा ना, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसके पहले जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ाए हैं शुरू से लेकर यहाँ तक, इन सब को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।